हाशिर साहब, आप अगर इस पे कोई तबसरा करे तो करे, नहीं तो मैं एक सवाल और करूंगा। बल्कि मेरे ख्याल से आपको कर तबसरा लें आप करना सवाल। चाहिए। आप सवाल कर लें, आप सवाल कर लें। अच्छा। अच्छा, ये जो आपने अपनी गुफ्तगू में कहा था ना कि ताकत जिसके पास हो वही दुरुस्त है, आपने कहा उसूली तौर पर आप इससे नहीं मुत्तफिक नहीं, नहीं, एक मैंने जमीनी मैंने बिल्कुल हकीकत ये है। नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। मैंने ये नहीं नहीं कहा, मैंने नहीं, कहा आपने फैसले आप ताकत की बुनियाद पे आपने होते हैं, दुरुस्त सही नहीं। हाँ। नहीं, आपने ये कहा कि जमीनी हकीकत ये है कि फैसला इसी की बुनियाद पर होता है, फैसला आप इसी। इसको उसूली तौर पर इसको आप दुरुस्त जाहिर है, नहीं जाहिर है, समझते। कोई भी सही नहीं समझ बिल्कुल। सकता। जी तो जी बिल्कुल। लेकिन अब देखें ना, जो अमेरिका, जो पूरी दुनिया का क्या कहना चाहिए, बदमाश बना हुआ था, और अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर, और उसके बाद इसराइल। तो पहले तो हम्म। माशाल्लाह से उसामा ने, अलकायदा ने, फिर टीटीपी ने, और बाकी जो सुन्नी तहरीकात ने उनको नाकों चने चबवा दिया और उसकी ताकत को चैलेंज किया। और उनके पास चूंकि कोई रियासती ताकत नहीं थी, लेकिन अब इस वक्त ईरान अकेला खड़ा है, और करबला को इस्तिआरा बनाकर खड़ा है, शहादत के जज्बे से खड़ा है। तो आपको नहीं लगता कि ईरान जो है वो ताकत को चैलेंज करने वाला एक वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर? तो क्या आप ये समझते हैं कि इसका नतीजा भी उसी तरह होगा जिस तरह सुन्नी जिहादी तहरीकात या उन लोगों का हुआ अफगानिस्तान वगैरह का? सर, ये जो नाको चने चबवाने वाली बात है ना, ये मेरी समझ में आती नहीं को खास ऐसी। देखिए, मैं थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स का आदमी हूँ। ठीक है। जी मैं आपसे ये कहता हूँ मिसाल के तौर पर आज हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ईरान को मशवरा दिया है कि वो अपनी एयरफोर्स खड़ी कर ले, को 10-20 अरब जी। डॉलर लगा। ना ना, उन्होंने 5-6 अरब डॉलर से पूरी एयरफोर्स और डिफेंस नहीं। सिस्टम दोनों कह रहे, अच्छा। 5-6 अरब लाओ है। पाकिस्तान में, तो डिफेंस सिस्टम भी खड़ा कर लो, तो फौज भी खड़ी कर लो। अच्छा, चले चले, मैं मान लेता हूँ। उसका जवाब आपको उन्होंने आपको आप दिया है आप वहां पर। जी जी, वो नहीं, मुझे पता आशिफ है, साहब चले। ने कहा है कि यार को 50-60 अरब की मतलब डॉलर की कोई तो रेट लगाओ, अगर लगाना ही है तो। ठीक ये है। मतलब वो, जी जी। मतलब कह रहे हैं ना, वो मेरा एक दोस्त है, वो एक दावतनामे लिख रहा था, तो मैंने कहा यार इसको फलां बंदे को क्यों भेज रहा है? कहता भेजने को तो दावतनामा बंदा पाकिस्तान के सदर को ही भेज दे, उसमें क्या है? हाँ, आगे से नहीं आएगा ना ज्यादा नहीं आएगा नहीं। ज्यादा। हम कहेंगे हमने तो बुलाया था। तो नहीं, वो नहीं। देखिए, देखिए आप, मैं कल देख रहा था कि एयरफोर्स जो है दुनिया की दूसरी मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स जो है वो रशिया की है। आपको पता है रशिया के पास जहाज कितने हैं? 4,423 जहाज है। ठीक है जी। उससे ऊपर जाहिर है अमेरिका की होगी। आपको पता है अमेरिका के पास जहाज कितने हैं? 10,000 अमेरिका होंगे। के पास 15,000 जहाज है। हाँ। मतलब रशिया एंड चाइना कैन नॉट पॉसिबली चैलेंज यूएस सुप्रीमेसी इन द एयर। आपको पता है कि अब जंगें बड़ी जंगें नहीं होती। अब आप ऊपर आसमान से आते हैं और अब अबाबीलों की तरह तबाह करके सब कुछ चले जाते हैं, अगले लोगों को पता भी नहीं लगता। ईरान के पास कोई जहाज नाम की चीज हमने तो उड़ते नहीं देखी इस पूरे कजिए में। मतलब मैं आज खबर पढ़ रहा था कि अब तक ये कंफर्म हुआ है, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, कि ईरान के 50 मिसाइल इसराइल पर गिरे हैं और उसमें 24 हलाकतें हुई हैं। तो यानी फी मिसाइल जो है आधा बंदा मरा है। मुझे तो एक बंदे का मरना भी गलत लगता है, लेकिन आप देख लीजिए कि इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर हम बात करते हैं। अमेरिका की जीडीपी क्या है? ईरान की जीडीपी क्या है? अक्टूबर 23 से पहले, मतलब शौहर साहब ने बहुत लंबी तारीख, वो तारीख वाली गुफ्तगू तो हम बहुत लंबी कर सकते हैं और इस पर बहस कर सकते हैं कि क्या सही हुआ, क्या नहीं हुआ, कब गलत हुआ, कब ठीक हुआ। मैं तो कहता हूँ वो अब पुलों के नीचे से पानी बह गया है ना अब। मतलब मैं तकसीम पाकिस्तान को जो है वो भी सही नहीं समझता, फॉर दैट मैटर, जिस तरह तकसीम फलस्तीन हुई है। मेरे तो उस बारे में भी व्यूज हैं। लेकिन आज के दिन मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उठ के अलग कर दें और पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज कर दें, या इंडिया को पाकिस्तान में मर्ज कर दें, या पाकिस्तान अफगानिस्तान पे रियासत बना दें, ड्यूरन लाइन खत्म कर दें। जो जमीनी हकीकतें उनको समझ लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि यार आगे का रास्ता क्या है। जो लोग आज जिंदा हैं, जो लोग आज मर रहे हैं, उनके लिए हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तारीख में तो हम रो सकते हैं बहुत सालों तक। हमास के हमले से पहले अगर मैं गलत नहीं हूं तो गजा से 18,000 लोग रोजाना इसराइल आते थे मजदूरी करने के लिए। ठीक है। गजा की पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी के दुगने से ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना है जिसके पास कोई एक्सेस नहीं है। इसराइल से मारे थे ना। पाकिस्तान का बंदा अगर $1,800 कमा रहा है तो गजा का बंदा उस वक्त $5,000 कमा रहा था पर हेड। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। गजा में जो इंटरनेट था उससे पहले, जो बिजली थी, वो इसराइल प्रोवाइड कर रहा था। उसको वो बिल करता था वेस्ट बैंक वालों को और वो पे करते थे। हालांकि हमास वालों की उनसे, आपको पता है हमास वाले और जो महमूद अब्बास है उनकी बनती नहीं है, बट गजा का बिल महमूद अब्बास भरता था। हमास वालों ने आज तक बिल पे नहीं किया गजा की बिजली का।
हमास वालों ने पानी का बिल पे नहीं किया। ये जो वीडियोस आती है इंटरनेट पे, इसका बिल हमास नहीं पे करता। हमास भी कोई जमहूरी आउटफिट तो नहीं है ना। कब हुए थे आखिरी इंतखाबात, और आपका ख्याल है कि इसके 2006 में 2006 में इंतखाबात हुए थे, और उन इंतखाबात में गजा से हमास जीती थी। और और अहमद वेस्ट कुरैशी और वेस्ट बैंक से? इस्माइल हानिया उनके प्राइम मिनिस्टर बने थे। जी। अगर आप आयरलैंड की तहरीक देखें तो आयरलैंड की तहरीक की एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है, जिसमें उनका एक विंग है जो कि उनका सियासी विंग है, और एक विंग उनका वो है जो कि आईआरए विंग है। आईआर जी। तशद्दुद हो गया, धमाके हो गए, बरतानिया को, जो आपके अल्फाज में, नाको चने चबवा दिए। लेकिन आखिर में जब कहानी आके फंसी, तो वो आके उसी वक्त हुई जब आईआरए ने अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी और आपने कहा यार टेबल पे बैठ के शिन फेन के साथ हम बात करेंगे, एंड थिंग्स रिजॉल्व। या तो टेररिस्ट आउटफिट्स ने आज तक की तारीख में कोई ऐसा बड़ा मसला हल किया हो, तो मुझे कोई एग्जांपल मिल जाए तो मैं, चलें, अलकायदा की तायीद कर दूंगा, बोको हराम की तायीद कर दूंगा, अल शबाब की तायीद कर दूंगा, मौदूदी साहब के फलसफे में बनने वाली इखवान की तायीद कर दूंगा कि इन्होंने कोई मसला हल कर दिया हो, किसी मुल्क की तरक्की में कोई किरदार अदा कर दिया हो, कहीं कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ले आए हों, कोई काम कर लिया हो। आपको पता है पूरे अरब वर्ल्ड की जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है, जो उस पूरे अरब वर्ल्ड की, उससे ज्यादा एडवांस एग्रीकल्चरल रिसर्च तल अबीब के एक नेटर सेंटर की है, जो शायद 3 एकड़ के ऊपर भी नहीं है। पूरी दुनिया को एग्रीकल्चरल रिसर्च बेचते हैं वो अपनी। पूरा अरब वर्ल्ड नहीं कर सकता जो अरब वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं था, वो उन्होंने किया है। उन्होंने खारे पानी को डिसैलिनाइज किया है वहां के ऊपर। उन्होंने सहरा के अंदर फसलें उगाई हैं। तो चीजें दुनिया में ना, हमें हमेशा से बताया गया कि 3 4 इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिन्हें हम कहा करते थे किसी जमाने में, लैंड, लेबर, कैपिटल। उसके बाद एक चौथा ऐड हुआ जिसने लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों को ऑब्सोलीट कर दिया, वो था टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक स्टेज आई ना, जिसके बाद अब जो दूसरी स्टेज है वो टेक्नोलॉजिकल स्टेज है। उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल प्ले किया जा सकता था, हमास ने जो रोल प्ले किया, क्या आज के दिन, मैं इंपेरिकल स्टडीज के, मतलब जज्बाती नारे बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, हक खुद इरादियत, वतनियत, ये सारे नारे हमने कश्मीर में लगा रखे हैं ना 75 साल से। हम्म। क्या नतीजा हुआ? आज आपका भारतीय कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के तैयार है? जी। नहीं तैयार, बिल्कुल तैयार नहीं है भारतीय नहीं। कश्मीर। बिल्कुल भारतीय कश्मीरी पाकिस्तान। ना ना ऐसे। आप आज बॉर्डर खोल दें शोजेब भाई, भारत की साइड से और कोई बंदा पाकिस्तान हिजरत करके नहीं आएगा। ये आप आज, ईरान, इसराइल के अंदर 20 लाख अरब रहते हैं, अक्सरियत मुसलमानों की है। जी जी। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है टिंडा के नाम से, मैं उनके लोगों से भी मिला हुआ हूं, वो वहां पे काम करते हैं। आप आज कह दें यार, आप हक खुद इरादियत, अरब 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 अनानियत के नाम पर और अरब भाईचारे के नाम पे आप इसराइल को छोड़ दें, इसराइल के अंदर तरक्की में किरदार, अपनी शहरियत तर्क कर दें। 1 अरब अगर तर्क कर दे तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, जो वहां पे रहते हैं। उन तो पागल नहीं है वो सर, जी उनको जी। रोटी मिलती है वहां पे। उनकी पर कैपिटा इनकम इस वक्त जो है वो पूरे अरब वर्ल्ड से ज्यादा है बनस्बत कतर या इनके, जहां पे जाहिर है किसी और कहानी, किसी और वजह से है। आशीष साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सर, सेकंड, एक सर, सर। गुजारिश सिर्फ। कोई एक अरब भी अपनी शहरियत छोड़ दे इसराइली, इसलिए नहीं छोड़ेगा कि उसे वहां रोटी मिलती है, उसे वहां खुराक मिलती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अक्टूबर 2023 से लेकर आज जून 2025 है, इसराइल में 15 हमले हुए, मेनलैंड इसराइल के अंदर, चाकू जनी के और गाड़ियां चढ़ाने के। चाकू मारने वाला भी पैदाइशी इसराइली अरब था, नौजवान या जिस भी हम्म, उम्र का। और हम्म। उसने दो चार इसराइली, मतलब एक 80 साल की बूढ़ी को मार दिया, एक बाबे को मार दिया, वो क्या अंडे बस स्टैंड पर या उस पर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद मारा गया। तो ये जो 15 20 लोग पिछले 18 20 महीनों में हम्म, मेनलैंड इसराइल के अंदर रहते हुए हम्म, हमलावर हुए हैं, हम्म। तो ये एक तो नहीं है, ये तो 15 20 है। और उससे नसीब, पहले, हाँ, नहीं तो और इससे, ना 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 सर, ये जो है ना, ये इसे हम कहते हैं, इसे इसे हम कहते हैं एक नींद। सेकंड, एक मुझे 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 आप मुझे पहले, आप मुझे हाँ, बता मुझे ये दीजिएगा बात कि पूरी। बात पूरी हो जाए फिर मैं बात करूंगा ना। वो मैं समझा आपकी बात खत्म हो गई, सॉरी। नहीं, मैंने आपको आपकी बात के अंदर टोका है, इसलिए मुझे भी तो सॉरी कहना था। ये कहना कि सारे कश्मीरी पाकिस्तान की सारे कश्मीरी पाकिस्तान के हामी नहीं, सारे कश्मीरी हिंदुस्तान के हामी नहीं, सारे कश्मीरी आजादी नहीं चाहते।
कुछ होंगे जो आज़ादी मांगते होंगे, कुछ होंगे जो पाकिस्तान के साथ आना चाहते होंगे, कुछ होंगे जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते होंगे। तो यूं मतलब ये मैं ऐसे 15,000 कश्मीरियों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो पाकिस्तान में आए हैं। ये अभी 90 की दहाई में आए हैं। शेख अब्दुल मतीन मेरा दोस्त है, ये वानी साहब मेरे दोस्त हैं, ये सारे साबका मुजाहिदीन है, पाकिस्तान में ही रहते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं। तो ये इस तरह नहीं किया जा सकता। और अभी गार्डियन ने 4 दिन पहले ग्रीन लाइन, वेयर इज ग्रीन लाइन, उन्होंने 3 किस्तें बनाई हैं और वो जा जाकर आम कॉमन इसराइलियों से पूछते हैं। तो एक ग्रीन लाइन हुआ करती थी जो सेपरेट करती थी मेनलैंड इसराइल को पैलेस्टाइन से, तो वो कहा है, तो वो सारे कहते हैं कि कौन सी ग्रीन लाइन, कोई ग्रीन लाइन नहीं, सारा ही फलस्तीन है और ये सारा ही हमारा है। और वो कहता है कि फिर ये मुस्तकबिल में तुम लोग क्या करोगे, कि ये सामने जो लगी हुई ना मस्जिद है अक्सा, इसको गिराएंगे और किंग सोलोमोन और किंग हेरोद की तरह यहाँ पर एक टेम्पल खड़ा करेंगे और आप देखेंगे कि वो एक तारीखी इसराइल जो है वो हम उसको दोबारा से जिंदा कर लेंगे। ये जो नस्ल परस्ती और ये जो एक एहसास से बर्दरी, वो गिडोन लेवी कहता है कि ईरानी मर रहे हैं, तुम इनसे पूछो, ये जो लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं बीच पर जाकर इनसे पूछो कि तुम लोग 60,000 बच्चों के औरतों के कातिल हो, तो ये कहेंगे कौन सी औरतें कौन से बच्चे, हम तो किसी इंसान को नहीं तो मारते जब अभी इंसान। आप हाँ, तो आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आशिर साहब जरूर, की बात को एक सेकंड एक एतराज सेकंड, बता आप देना। जरूर इकोनॉमिक्स की रूह से देखें, एम्पिरिकल एविडेंस पर देखें, लेकिन जहां ह्यूमन ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन एस्पायरेशंस आती हैं, हम उसको निगेट नहीं कर सकते। सॉरी मैंने आपकी बात काटी। अब मैं कर लूं बात? देख लें, सोच लें। हाँ मैं सुनूंगा तो जो। ओके ओके, देखिए, ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, हमने कश्मीर के अंदर बिल्कुल 90 की दहाई को गुजरे 30 साल हो गए हैं, उसे छोड़ दें आप। जो कैंप्स यहाँ लगते थे, जो तस्वीरें यहाँ लगती थी, जो लोग यहाँ से जाते थे, वो सब मेरे जानने वाले थे। किसी ज़माने में हमारे घर पे मीटिंग्स हुआ करती थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, उसके नताइज भी मैंने देख लिए हैं। आपने कश्मीर में, मैं कश्मीर की एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूँ, आपने कश्मीर में बहुत अरसा लोकल, अब मैं दहशतगर्दी कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा या और लोगों को बुरा लगेगा, बट चले, लोकल इंसर्जेंसी को आपने सपोर्ट करके देख लिया। आपने बेशुमार कश्मीरियों को मरवा कर देख लिया। आपने पाकिस्तान के कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मरवा कर देख लिया। हाफिज सईद साहब ने मस्जिदों से लोगों को रिक्रूट कर करके वहां भेज दिया। जमात इस्लामी के लोगों ने मेरे जानने वाले मेरे दोस्तों को रिक्रूट किया, भेजा, मरवाया, उनके ताबूत वहां से आए। जबकि आपके अपने बच्चे जो हैं वो सारी दुनिया में पढ़ते रहे और अमेरिका में जाके जो शैताने बुजुर्ग है वहीं से आपने तालीम हासिल की। तो वो कहानियां, ये जो ह्यूमन इमोशंस है ना, ये बेचने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। ये बहुत अच्छा फ्यूल है जो हमें हाफिज सईद साहब जैसे लोग, हमें सिराजुल हक जैसे लोग, मुनव्वर हसन जैसे लोग, मौदूदी साहब जैसे लोग हमें सदियों से बेच रहे हैं और हम बड़ी खुशी से खरीदते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर के ना एड्रेनलिन को जो है ना वो करता है, तो हमारे बूस्ट। जज्बात उभारता है, हम बहुत खुश होते हैं। हकीकत की दुनिया इससे बहुत मुख्तलिफ है। हकीकत की दुनिया में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बेवकूफ़ों वाली बात है, हम फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। आर्टिकल 370 खत्म हो गया, क्या कर लिया हमने? कितने कश्मीरियों ने वहां पे जाके उसके बाद जो है, आर्टिकल 370 के खत्म होने से बड़ी चीज तो कोई नहीं थी, बट खत्म हो गया। उसके बाद आपने वहां कौन, उसके बाद आपने कौन सी इंसर्जेंसी देखी है आपने? उन्होंने, वो लोग लाशें उठा उठा के थक गए हैं वहां पे। उधर के कश्मीरी भी, आप पाकिस्तान के कश्मीरियों से अब जाके मैं मिलता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, और हो सकता है कुछ कश्मीरी दोस्त मेरे नाराज हों, कुछ कश्मीरी दोस्त मेरे खुश हों, बट कोई कश्मीरी पाकिस्तान से खुश तो मुझे नहीं मिला। और मैं कोई हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं कह रहा हूँ। मैंने अगर 100 लोगों से बातें की हैं तो 100 में से 100 पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है। 100 में से 100 जो है वो खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं। 100 में से 100 पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अली गिलानी साहब वाला फलसफा दफन हो गया। तो आपने इतनी लाशों की बुनियाद पे हासिल क्या किया? अक्साई चीन वहीं का वहीं खड़ा है, पाकिस्तानी कश्मीर वहीं का वहीं खड़ा है। उल्टे आपने कारगिल वगैरह 71 के अंदर वो आपने गंवा दिए, आपके आपके थे इस साइड के ऊपर। आपका पूरा जो कश्मीर, ग्रेटर कश्मीर का जो सकरदू, जो आपका हुंजा, जो आपका गिलगित बल्तिस्तान है, वो सब आपसे नाराज है। पूरा कश्मीर आपसे नाराज है। इंडियन कश्मीर जो है वो बिल्कुल इंडियन कश्मीर के साथ बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने इतने साल कोशिश करके देख लिया। आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर करके देख लिया, आपने और आपने कमांडर सलाउद्दीन के कैंप्स को सपोर्ट करके देख लिया, आपने शेख रशीद ने कैंप यहाँ पे लगा के देख लिया, आपने हजारों पाकिस्तानी जानों को नजराना दे दिया। ये नजराने और ये जाने कुर्बान और वतनीयत और कौमियत और लिसानियत के, कभी एथनिसिटी के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, ये सिर्फ जो खून बेचा जाता है ये बेचने के लिए होता है। फैक्ट्स ये है कि आज इंडिया आपसे बहुत बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर है।
आपने अभी एक जंग जिसके बारे में बेशुमार मिस्ट्रीज है, 11 बंदे आपके नूर एयर बेस पे मरे हैं, उनका बदला किसने क्यों नहीं लिया आपने? आपके कराची वाली जो बेस है, क्या नाम था उसका? अ, मसरूर। नहीं नहीं, मसरूर नहीं थी, मसरूर नहीं थी। हम्म, हैदराबाद वाली रोड पे जो मरी, जिस जहाँ आपका वो तैयारा भी तबाह हुआ। नूर एयर आपके एयर बेसिस के ऊपर लोग मरे, हमने किसी को नहीं बताया कि हमारे लोग मरे। हम तो उनका बदला नहीं ले रहे। हमने 6 तैयारे गिराए हैं, पता नहीं कितने गिराए, गिराए होंगे, 6 तैयारे गिरा लिए। सस्टेनेबल वॉर, हमने वॉर हिस्टेरिया बेच दिया, उसका नतीजा क्या निकला? हमने एक फील्ड मार्शल बना लिया, बड़ी अच्छी बात है। इतने अरसे से फील्ड मार्शल नहीं था, हमें फील्ड मार्शल नसीब हो गया इसी बहाने। 20% दिफाई बजट बढ़ गया। इंपीरिकली हमें क्या फायदा हुआ मुझे नहीं पता। इसी जंग के दौरान, इसी जंग के दौरान हम 1 अरब डॉलर की आईएमएफ से रिलीज होने के ऊपर भंगड़े डाल रहे थे। हम्म। जिस साल सिर्फ जो है 140 अरब डॉलर का इंडिया सॉफ्टवेयर बेच रहा था। तो मतलब यार, ये जिंदगी बड़ी लेकिन मुख्तलिफ आमिर साहब, है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये जो आपने इसराइल में जो हमास ने जो कुछ बेचा, मैं समझता हूँ फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं उनका या फ़लस्तीनी मुसलमान, मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, मैं हमेशा से ये एक अरब, बेसिकली इट्स एन अरब फिलोसफी। इन्होंने जॉर्ज हबाश का नाम लिया, लैला खालिद का नाम लिया, क्रिश्चियंस थे बेसिकली। हाँ। रिफात की बीवी भी करे तो ये अरब्स में बहुत बड़ी तादाद क्रिश्चियंस की थी। मैं मिला हूँ उन क्रिश्चियंस से, जो लोग रहते हैं उनकी हमदर्दियाँ अभी भी मुसलमानों के साथ ज़्यादा हैं या अरब्स के साथ ज़्यादा हैं, क्योंकि दे रिलेट विद देम मोर। जो यूरोप से इसराइली बहुत सारे आए हैं, उनके साथ वो उस तरह रिलेट नहीं करते। तो ये इसे ना हमने एक इंसानी मसले को इस्लामी मसला बना दिया। दैट वॉज आर स्टूपिडिटी। एडवर्ड सईद ने नहीं बनाया, इकबाल अहमद ने नहीं बनाया, ये हमारे, फ्रांस फैनन ने नहीं बनाया, ये ठीक है। ये ईरान ने बनाया है, जान ने। ये यस। हिजबुल्लाह ने बनाया है, ये हमास ने बनाया है। इन्होंने ये बाउंड्रीज ये खड़ी की हैं, जहां इन्होंने इंसानों को मसलक और मजहब की बुनियाद पे तकसीम कर दिया है। ये इनकी बेवकूफ़ी है। नुकसान हुआ है। फलस्तीनियों के मुस्तकबिल का कातिल जितना इसराइल है, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा मैं कि इसराइल नहीं है, कोई इसराइल की मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा। इसराइल ने जो कुछ किया है वो एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसीज हैं, बिल्कुल हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, हमेशा कहता हूं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टेररिज्म करेगी। टीटीपी पाकिस्तान में टेररिज्म कर रही थी बिकॉज उनका तो भाई एजेंडा ही है, वो तो बने इसलिए है ना, हमास वाले बने इसलिए हैं। लेकिन टीटीपी पाकिस्तान में टेररिज्म करे और आप जाके वजीरिस्तान में पूरी की पूरी आबादी के ऊपर जेट जहाजों से बमबारी शुरू कर दें, तो आप में और उनमें फर्क क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग वो भी करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग आप भी करते हैं। एक रियासत और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई फर्क होना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो फर्क ना इसराइल मेंटेन करता है ना हम मेंटेन करते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव नहीं करते। लेकिन मसला ये है कि आप इल्जाम देते रहे इसराइल को, अगले 100 साल दे ले मेरी तरफ से इल्जाम, हल क्या निकलेगा, फायदा क्या होगा? मैंने नोवा साइट जो है मेरे पास, उसकी तस्वीरें पड़ी हैं, उसकी वीडियोज भी पड़ी हैं। ये जो 7 अक्टूबर का अटैक है, इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड ना। इस तरह आप घुसे, क्या नाम था उसका, वीर नोज जो उनका गांव था, पूरा का पूरा गांव आपने मार दिया। आपने वहां बच्चे जो हैं, जो रात की डांस पार्टी के अंदर मौजूद थे, आपने जाके इंडिस्क्रिमिनेटली उनको मार दिया, मार मूर के। मुझे याद है, अब मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जिस दिन ये हुआ और जिस दिन हमास ने उसके साथ रॉकेट्स भी चलाए, देयर इज दिस गाय। अब अल्लाह जाने वो बाद में यही जनरेटेड थी कि नहीं थी, बट वो फैक्ट भी हो सकता है। एक बंदा जो है वो भाग रहा है और खुश है, वो मोबाइल से वीडियो बना रहा है और नारे लगा रहा है मर्ग बर इसराइल के, और ये वो। उसी बंदे की 3 दिन बाद वीडियो आती है जब वो रो रहा है कि 3 बच्चे उसके जो है मर गए हैं इसराइली बमबारी में, उनको गोद में लेके। सो आई डोंट नो, उसे नहीं पता था कि उस वक्त जो रॉकेट जा रहा है जो शहरी आबादी पे गिरेगा उससे भी कोई बच्चा मरेगा। तो मेरे लिए यकीन रखिए कि बच्चा जो है वो इसराइली मरे या फलस्तीनी मरे, मैं फर्क नहीं कर सकता। मैं इस वक्त आधा पाकिस्तानी सोशल मीडिया, बल्कि 90% सोशल मीडिया जो है बहुत खुश होता है जब तल अवीव के ऊपर रॉकेट गिरता है, मैं खुश नहीं होता। मैं तेहरान के ऊपर रॉकेट गिरता है तब भी खुश नहीं होता। रॉकेट गिरा के हमने खुशी नहीं लेनी, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होना। बिल्कुल। जंगों का हमने फायदा होते नहीं देखा, खास तौर पे मॉडर्न जो हमारा अब जो टाइम है इसमें हमने जंगों का फायदा होते नहीं देखा। तो चलें, आप कहते हैं यार एक इस्तेमार है, एक्सपेंशन है, उन्होंने तो जंग करनी है। सोहेब साहब ने कहा जी सारे इसराइल ने जंगे जो है वो जंगों का राइट जो है इसराइल ने वन वे और दी अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, खुद चले मैंने मान लिया। मैं इस वक्त तारीखी बहस में पढ़ना ही नहीं चाह रहा। मैं ये कह रहा हूं, आप आज के दिन क्या करेंगे? आप आज के दिन क्या करेंगे? आप वो करेंगे जो हमास ने किया, उसका नतीजा आपने देख लिया। 60,000 लाशों की कीमत कौन चुकाएगा? अगले 60,000 साल में नहीं आप चुका सकते। वाई डू यू पोक अ बेयर जब आपको जरूरत नहीं है उसकी? क्या कोई और रास्ता नहीं था? वो कहते हैं यही रास्ता था। इस रास्ते से अगर मैं भी यही हूँ, शोजेब साहब भी यही हैं, मैं तो शायद नहीं रहूंगा, ये तो अभी भी बहुत अरसा रहेंगे। तो ना मेरी लाइफ में गजा का कुछ बनना है, ना इनकी लाइफ में गजा का कुछ बनना है, जिस तरह हम मास बनाना चाह रही।
जो रह गया लेकिन वो भी हाशिर साहब, छोड़। हमने हाँ, लेकिन इम्पेरिकली फलस्तीन की रियासत इस सारी जिद्दोजहद में सुकड़ते देखी है कि फैलते देखी है? सुकड़ते थे। तो सुकड़ते देखिए तो मजीद सुकेड़ लीजिए आप मजीद सुकेड़ लीजिए। आप एक दिन कहें यार जो कुछ हो गया, गलत हुआ सही हुआ, मैं उसकी बात, वो उसकी एक अलग बहस हो सकती है। मैं मान लेता हूं गलत हुआ। मैं सेटलर्स को मैं समझता हूँ सेटलर्स जो जो हैं वो गलत हैं। मैं बहुत जगह समझ इसराइल के साबरा शतीला कैंपों से लेके जो हमारे जवानी के दौर में है, शायद हमारा बचपन वहां से लेके और बेशुमार इसराइल के आप सैकड़ों ऐसे किस्से गिनवा सकते हैं जहां उन्होंने बड़ी शदीद ज्यादतियां की, कर दी है ना ज्यादतियां। आप क्या करेंगे ज्यादतियों के जवाब में? ज्यादतियां करेंगे। यू नो द पावर ऑफ इसराइलीज, यू नो द पावर ऑफ यूएस। आप इस्तेमार का नारा लगा लें, आप कहें यार हम लेटेंगे नहीं, हम गैरत, ये गैरत दरवेश को ताजे सरेदारा नहीं पहनाती आजकल के दौर में। गैरत पूरी की पूरी कौमें खत्म कर देती है। दाइश भी गैरत बेच रही थी लवांट के अंदर, पूरे के अंदर। उस गैरत को बेच के क्या कर लिया उन्होंने? ईरान ने भी शिया गैरत ही बेची है सारे मशरक़ वस्ता में, दहशत एक्सपोर्ट करके। उसका नतीजा क्या देख लिया? मैं ये कहता हूं, मैं जो आप हल की बात करते हैं, हल जंग में मुजमिर नहीं है। हल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने में मुजबिर नहीं है। नहीं पीएलओ है। यासिर अरफात के दौर में लाख बुरी थी, बट वो हमास इतनी बुरी नहीं थी। इसराइलीज से दे फॉट ऑन द टेबल एज वेल, समहाउ दे फॉट अ वॉर एज वेल। ठीक है। तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं, इसका नतीजा कोई अच्छा मुझे निकलता नजर नहीं आ रहा। सवाल इस वक्त गलत या सही का नहीं है, सवाल ये है कि आपके 20 लाख लोग गजा की पट्टी में हैं। आपको पता है, मेरी एक दफा गजा के आ, चलें छोड़ें कौन बंदा है वो मैं नहीं बताता आप। बहरहाल, एक बंदा जो गजा की एडमिनिस्ट्रेशन, समझे, गजा की एडमिनिस्ट्रेशन इसराइलीज के पास रही बहुत अरसा। ठीक है। उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा, पता है गजा आपको, बहुत पुरानी बात है, गजा, और ये अमेरिका में एक किसी से मुलाकात में बात हो रही थी। उनका गजा मिस्री इलाका था। जब हमने वापस किए मिस्र को, तो हमने गजा भी कहा कि वापस ले लो, और मिस्र ने लेने से इनकार कर दिया। तो मैंने, अच्छा, एंड आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई सेड व्हाई? बिकॉज दे आर स्मार्ट पीपल, they don't want these in their in their own border. They don't want Palestinians in their own borders. You know, now deny that. उर्दन बहुत अच्छा चैंपियन रहा है ना। इन अ गिवन इन वन स्ट्रोक सबसे ज्यादा फलस्तीनी हमने ब्लैक सितंबर में मारे। किसने मारे? उर्दन ने मारे। ये तो गजा वाली कहानी तो अब शुरू हुई है। इससे पहले सबसे बड़ा मैसेकर जो है वो उर्दन ने किया। आपके अपने ज़ियाउल हक साहब जो थे, वो ब्रिगेड कमांड कर रहे थे उस दौर में वहां के ऊपर। तो ये जो हिमायत करने वाले मुल्क हैं, इसमें से भी कोई फलस्तीनियों को रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। गजा की पांच, चार क्रॉसिंग्स हैं, पांच क्रॉसिंग्स हैं, उसमें से एक क्रॉसिंग रिफा है। सबसे ज्यादा अरसे से कौन सी क्रॉसिंग बंद है? रिफा बंद है। रिफा किसने बंद की है? रिफा मिस्र ने बंद की है। इसराइल ने तो बंद नहीं की। खान यूनिस वाली क्रॉसिंग तो नहीं बंद रही। अभी भी जो जाती है वो अब कुछ जाना, खैर रिफा फिर बंद हो गया मेरा ख्याल है। बट वो इसराइल के थ्रू होके जा रही थी, आपकी जो थोड़ी बहुत एड भी जा रही थी। रिफा क्रॉसिंग उन्होंने उस दौर में भी नहीं खोली थी। क्यों नहीं खोली मिस्र ने क्रॉसिंग? मिस्र बहुत अरसा चैंपियन रहा है फलस्तीनी कॉज का। कितने फलस्तीनी मिस्र ने बसाए हैं अपने पास बुलाकर? उर्दन ने कितने बसाए हैं? उर्दन ने कितने निकाले हैं फलस्तीनी? किन बुनियादों पे निकाले? मैं ये नहीं कह रहा कि फलस्तीनी बुरे हैं, अच्छे लोग हैं, बट गजा क्यों मिस्र ने वापस नहीं लिया? मिस्र ले लेता वापस। गजा तो इसराइल का हिस्सा भी नहीं था कभी। गजा तो फलस्तीन का हिस्सा भी नहीं था। गजा वॉज अ इजिप्शियन टेरिटरी। आज गजा का हम रोना रो रहे हैं, इजिप्शियन टेरिटरी। इजिप्ट कुड हैव इट। इसराइल ना घुसता। इसराइल तो इजिप्ट में नहीं घुस रहा। आप इजिप्ट से पूछें क्यों नहीं लिया? इजिप्ट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए जो गजा में आज हो रहा है। गजा वॉज नेवर पैलेस्टाइन, गजा वॉज नेवर इसराइल। लेकिन हाशिर साहब, ये तो बहुत, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल देखें ना, कि करबला से सबक लेने वाली कौम ने किस तरह से इसराइल को, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये होगा। आपको ये उम्मीद थी कि आशीष इसराइल को साहब, ऐसे वो आपको उकसा इसकी रहे हैं, पिटाई आप होगी। वो नहीं नहीं, शमसुद्दीन मैं भाई आपको उकसा रहे हैं, आप उकस किसने ही नहीं उम्मीद? रहे। आप करबला देखें सर। नहीं ठीक है। नहीं, मैं उकसा नहीं आखिर रहा, में मैं तो होगा ये। हकीकत चले जो सर, हुआ। जिस तरह आप करबला वालों का को हुर्रियत, मैं तो खुद भी उनको हुर्रियत के मीनारे के तौर पे, इस्तारे के तौर पे लिखा है, तो हम भी ईरान को फिर हुर्रियत के इस्तारे के तौर पे लिखा करेंगे। बच्चा क्या, अलबत्ता कोई नहीं उनमें से। हाँ, आप जिਵੇਂ एक करबला करबला, करबला जिਵੇਂ वाली शाम कहानी पे लिखे उनको करने जिस दें। तरह करबला तो में फिर शाम गरीबा तो, उतरी थी, कर, तो फिर शाम उधर भी गरीबा, शाम गरीबा आप ये चाहते हैं कि ईरान की भी शाम गरीबा मनाई जाए?
कमाल हो गया यार। नहीं तो ईरान ने तो ताकत का जो सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और उसकी पुशपनाही पर इसराइल लड़ रहा था ना, तो उसको कम से कम जवाब तो दिए ना आशीष साहब। इसको तो अरे आप, उससे क्या इसको फायदा कोई हुआ? हैसियत नहीं देंगे आप। बहुत अच्छा। नहीं, मैं तो नहीं दे रहा। फायदा क्या हुआ उससे? नहीं, फायदा आप मुझे नुकसान देखे ना इंपेरिकल। अब नहीं एक सर जंग, देखिए, मैं आपको एक बात जंग। बताऊं, बड़ी ईमानदारी की जी बात, मैं ये, पता जी है जी। जब हम बात करते हैं ना ये प्रैग्मेटिक बातें, तो लोगों को बहुत बुरी लगती हैं, कि लोगों के जज्बात उससे बहुत बुरी तरह हर्ट होते हैं। घर में आपका बच्चा जो है ना, आपको पता है ना, माँ बाप कहते हैं सारे बच्चों से प्यार करते हैं। आपकी उम्र हो जाए ना 30 साल, और आप घर में कमा ना रहे हो, तो माँ बाप का प्यार खत्म हो जाएगा आपके लिए। घर से जी जी। लात मार के बाहर निकाल देंगे। दुनिया कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल पे चलती है, इसके अलावा कोई नहीं है। अल्लाह मियाँ को भी ना आके जी बताना पड़ता है कि भाई अच्छे काम करोगे तो बेनिफिट मिलेगा जन्नत की शक्ल में, और बुरे काम करोगे तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जहन्नुम की शक्ल में। नहीं ये तो हाशिर अल्लाह साहब, ने जब इंसानों को कायल कर जब सका आप, कॉस्ट बेनिफिट के बगैर। तो आप कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट छोड़ दें? नहीं मैं ये नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब आप पे जंग मुसल्लत कर दी जाए ना, तो उसके बाद तो आपने कम से कम, बिल्कुल। जी आप फिर बिल्कुल। भी नहीं नहीं जवाब नहीं, मैं देंगे। देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ इस स्ट्राइक की बात करें, तो इसराइल का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की कोई लॉजिक नहीं थी इस वक्त। असूली तौर पर कोई लॉजिक नहीं थी। ये क्यों हुआ, मैंने आपको उसकी रीजन बता दी, मैंने आपको उसकी रीजन बताई। 23 अक्टूबर, ये देखिए, मेरी मुलाकातें बहुत से लोगों से रही हैं, और बहुत से ऐसे लोगों से रही हैं जो बुनियादी तौर पर इसराइल से बहुत हमदर्दी रखते थे, लेकिन इसके बावजूद जो है एक रिस्ट्रेंट उनके अंदर मैंने हमेशा देखा। जूश प्रोफेसर्स हैं, जूश दानिश्वर हैं, लोग हैं जो जूश लॉबिस्ट हैं, उनसे मेरी मुलाकात रही। देयर टोन हैज कंप्लीटली चेंज्ड आफ्टर द अक्टूबर अटैक। दे बिकम वेरी वेरी एग्रेसिव। नाउ यू एंड आई कैन नॉट बी इन देयर शूज। हम आप उनके शूज में नहीं हो सकते, हमारे बच्चे नहीं मरे, इस तरह नहीं मरे। या हो सकता है आप कहें यार ये देखें फलस्तीनी इतने मार रहे थे, एक दिन अगर आपके 1200-1500 मर गए तो कौन सी ऐसी क्यामत आ गई? तो मसला शायद ये है कि उन्होंने कभी अपने 1200-1500 इस तरह मरते देखे नहीं थे। उनके लिए बिल्कुल अनप्रेसिडेंट था। अमेरिकन ने कभी न्यूयॉर्क के अंदर लोगों को मरते देखा नहीं था। तो इतना बड़ा उनके लिए एक अचंभा था कि उन्होंने कहा यार हमारी बॉर्डर्स के अंदर आके किसी ने मार दिया, तो हम तो इसका जवाब हर हाल में हमें देना है, और इस तरह देना है कि जिसने ये किया उसको कभी जरूरत ना हो ये करने की। उन्होंने पूरे पूरे मुल्क उजाड़ दिए उसके पीछे। 2 बिल्डिंग्स गिरी थी ना, 2 बिल्डिंग्स गिरी थी, आपने पूरे के पूरे मुल्क उजाड़ दिए उसके पीछे। अक्टूबर के बाद नैरेटिव ये था कि हमास हैज टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, एंड एवरीबडी हु इज सपोर्टिंग हमास, दैट्स इट। एंड एवरीबडी हैड दैट इंस्टांस। हमास कुड बी ऑन द टेबल, मतलब अक्टूबर के अटैक जो थे वो भी अनप्रोवोक्ड अटैक थे, उन अटैक्स की उस वक्त कोई जरूरत नहीं थी, कोई तुक नहीं थी उन अटैक्स की करने की। आप उससे बहुत बेहतर नतीजे हासिल कर सकते थे अगर हमास टेबल पे आ जाती या बात कर लेती। आप कहें नहीं जी टेबल पे क्यों आते, वो सेटलर्स ये कर रहे हैं, हम वो हमारे मार रहे हैं, हमारे देखें 40 साल से लोग मर रहे हैं, 1948 में ये हुआ, तो 1948 का बदला आपने 7 अक्टूबर को ही आके लेना है। ये अब निकल आए इस कहानी से। सो जो टोन थी ना, जो एनेक्डोट मैं आपको बताना चाह रहा था, वो एनेक्डोट ये था कि मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसकी सारी जिंदगी मैंने कभी जिसको जंग के हक में बात करते नहीं देखा था, और उसका व्यू पॉइंट ये था कि नाउ हमास हैज टू बी इरेडिकेटेड बिकॉज हमास इज द फेस ऑफ इवल ऑन अर्थ। बीबी, नेतन्याहू को बीबी कहते हैं ना वहां पे। बीबी वॉज एबल टू फाइनली सेल इट टू ऑल इसराइलीज दैट हमास हैज टू बी इरेडिकेटेड। आपको पता है अक्टूबर से पहले एक बहुत बड़ा फैक्शन था जो कहता था कि हमें बात करनी चाहिए, और इस पे आना चाहिए। एंड नेतन्याहू जो फार राइट वाले थे वो सारे हमास को इरेडिकेट करने के चक्करों में थे, बट उन्हें फुल फ्लेज अवामी सपोर्ट उस तरह नहीं मिल रही थी। 7 अक्टूबर के बाद वो सपोर्ट उन्हें मिल गई, आम बंदों की तरफ से भी मिल गई, माँ सिवाय उनकी फैमिलीज के किसी हद तक हैरत अंगेज तौर पे जिनके बच्चे वहां पकड़े गए थे, वो अभी भी बात कर रहे हैं कि यार बात करें हमारे। आपको पता है ना अभी भी जो हॉस्टेजेस ने छोड़े थे, उन्होंने बहुत सारे हॉस्टेज तो अभी भी नहीं छोड़े। तो वो जो टोन चेंज हुई, उस टोन के चेंज होने के बाद आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेना। 50-60 हजार लोग मर गए, जेनोसाइड हो गया एक। क्या आपको मैं, अच्छा चलें, मैं शोजिब साहब को और आपको दोनों को हमास की चेयरमैनी अता करता हूँ, तारीख का पहिया पीछे घुमा के, और आपको मैं ये इल्म देता हूँ कि आप अगर ये करेंगे तो 60 हजार गजा में लोग मारे जाएंगे। आप 7 अक्टूबर के अटैक करेंगे दोबारा? तुम बताओ भाई। मैं तो करूंगा। फिर मैं और शोजिब आशीष मुख्तलिफ साहब, तरह से सोचते हैं। मैं करूंगा, और मेरे इस तरह करने के पीछे एक जस्टिफिकेशन है। अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं बयान करता मसला जी ये जी है ना करें भाई, शोजे बयान। भाई, कि जिस जिस अ, कुफियत ईमानी की वजह से, या
कौमियत की वजह से आप कर रहे हैं, मेरी बात आशिर सुनिए। साहब, आपको अल्लाह अल्लाह जानता है ना, नहीं इसमें कोई ना नहीं नहीं, ना इसमें कोई अल्लाह को छोड़ जज्बा दे। तो आपको या फिर मुझे मुझे किसी बताने को ये देना। हक नहीं है, किसी को ये हक नहीं है नहीं, कि हम कोई ऐसा आप इकदाम करें जिसमें एक 6 महीने के बच्चे की जान चली जाए, जो अपने लिए खुद बात नहीं कर सकता, माँ सिवाय इसके कि मैं 10,000 बच्चों की जान जो है दाव पे लगा दूं। मैं तो नहीं करूंगा, आप करना चाहें शौक से, मुझे कोई एतराज नहीं। हमारी सारी कौम करना जी चाहती है, शोजब साहब, सारी आप क्या सारी कौम जस्टिफिकेशन दे जज्बा रहे हैं? इंसानियत से सरशार करती रहे। मैं अब क्या कर सकता हूँ? 2005 जी में गजा से 2005 में गजा से इसराइल ने अपनी बस्तियां डिसमेंटल की थी और अपनी अफवाज वापस निकाल ली थी। 2006 में इलेक्शन हुए थे, हमास इलेक्शन जीती थी। इस्माइल हानिया गजा में वजीर आजम बने थे। 2005 से लेकर अक्टूबर 2023, हमास के हमले से एक दिन पहले तक गजा में मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद 9,600। 2005 से 2023, 9,600। गजा में उस जमाने में जब इसराइल वहां से निकला तो इन उसकी 18 आबादी। इन 18 सालों में हमास ने कोई एक रॉकेट फायर भी नहीं किया इसराइल के ऊपर। हर रमजान में कौन रॉकेट फायर करता था जिसके बाद ही रिटेलिएशन होती थी? एवरी रमजान, विदाउट फेल। वो ये कहते हैं हमें हर थोड़े अरसे के बाद गजा में घास काटना होता है और मगरबी किनारे हाँ में घास ठीक है, काट। ठीक हो गया, हो गया। आपने कर लिया ना, आपने 9,000 मरवाए, आपने एक साल में 60,000 मरवा लिए। सर बात ये है कि बात यह है क्या भाई कि 18 साल में गजा में एक इलेक्शन भी क्यों नहीं हुआ? फलस्तीन में इलेक्शन ना करवाने की सबसे बड़ी बुनियादी वजह इसराइली ऑक्यूपेशन है। इसराइल इजाजत नहीं देता गजा में और मगरबी किनारे में एक वक्त इंतखाबात होने की। इसराइल इजाजत नहीं देता उन 16,000 फलस्तीनियों को वोट देने के लिए जो इस वक्त इसराइल की जेलों में कैद हैं। इसराइल इजाजत नहीं देता उन लाखों फलस्तीनियों को वतन वापस 16,000 लाने फलस्तीनियों की वजह से शोजब अभी इलेक्शन हो रहे हैं? कमाल हो गया यार, छोड़। शोजब नहीं, नहीं, आपने अभी ये नहीं, दलील नहीं, दी। शोजब आपने मैं शोजब दलील देना चाहता आपने हूं। अभी मैं ये मुझे हाँ, जी जी, मैं आप कहना अपने आपने ये कहा ना 2006 से 2023 तक 9,000, और 2023 से लेकर अभी तक जो है ना वो कितने, साठ साठ हजार हजार 60,000 तो भाई हो ये तो सकता है, ज्यादा दो हुआ लाख होगा ना। हो सकता है, 2 लाख लोग मर चुके हों। 60,000 तो वो है जिनके तो नाम हमें मालूम है। आप इसलिए जवाबी कार्रवाई करेंगे, उस पर हमला करेंगे 23 अक्टूबर, और हमला आप अभी हमास के आप सदर होने के सर नाते, नॉर्मन ये फ्रेंकनस्टाइन चूंकि वो शिकागो यूनिवर्सिटी में जो होलोकास्ट सर्वाइवर फैमिली से हैं, जू हैं, उनसे किसी ने पूछा कि सर ये हमास ने जो किया ये क्या किया है। उसने कहा तुम अपने आप को तसव्वुर करो कि तुम ऑशविट्ज के कैंप में हो जहां मेरे वालिदैन थे, और मौत का फैसला, जिंदगी का फैसला, किस तरह मरना है, कब मरना है, किसने मरना है, सारे का सारा नाजियों ने करना है। चंद सर फिरे जूस ने ये फैसला किया कि ये सारा सेटअप ही हमें मारने के लिए है और हमने मारे ही जाना है। आज नहीं तो कल हमने मारे ही जाना है। क्यों ना हम अपनी मौत की तारीख नाजियों से छीन के खुद लिख लें। आपको आपको ये मैं क्यों ये आप खुदा का वास्ता है, ये नहीं, जज्बाती नहीं, नहीं, गुफ्तगू आप खुद नहीं मरते, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को मरवाते हैं जिनकी जिनको आपसे मतलब नहीं है। ये जिन्होंने नाजी, ये ऑशविज ऑशविज कैंप वाले रोज जाकर $5,000 दे उसके मेरी कमानी, अंडरस्टैंडिंग के अठारह मुताबिक हजार बच्चे पानी। मेरी मैं अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक गजा में और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की हालत आशविट्स के कैंपों में रहने वाले यहूदियों की हालत से कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, फिर सिवाय आपने इसके आपने सिवाय मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं मैं पता आपने कभी गजा जो है वो किस नज़र से देखा है, और ऑशविज का तो शायद आपने कभी दौरा नहीं किया। तो बहरहाल ये एक बहुत ही नहीं, मैं तो चले, हाफिज मैं साहब की आगे बात। बढ़ता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, मेरे ख्याल से ये बहस दूसरी तरफ निकल जाएगी। अभी जे हाशिर साहब ने भी ये बात कही, और गुज़श्ता एक गुफ्तगू में शोजब साहब का भी ये था कि इसराइल का ईरान पर हमले का कोई जवाज नहीं था, ये गैर मंतिकी था। लेकिन हाशिर साहब, मेरा नहीं, आपसे मैंने सवाल है, गैर और यही मंतकी नहीं सवाल कहा, मैं शोजब। मैंने गैर मंतकी नहीं कहा। मैंने आपको उसकी मंतक बताई है ना, मैंने आपको बताया कि इसराइल ने क्यों किया, मैंने आपको वजह ही बता दी इसराइल के पर्सपेक्टिव से। गलत या सही नहीं, बट इसराइल का पर्सपेक्टिव मैंने आपको दे दिया। और जी तो हमास आप ने और हमास ने अक्टूबर 2023 में हमला क्यों किया था, उसकी भी एक मंतिकी वजह है, उसकी भी जी, कुछ। बिल्कुल है, मैं बट वो नहीं, मंतकी वजह बात ये ना, इन द हाइंड हमें आज ये नजर आ रहा है कि वो मंतकी वजह ले, बेवकूफाना गलत थी और उसका नुकसान हुआ है। तो इसराइल हाशिर का साहब आप हमला इस भी हो सकता मंतिकी है, दो वजह साल को नहीं बाद हम मान ये रहे कहें ना। कि इसराइल का हमला भी गलत था, हो सकता है वो सही निकला है। तो वो तो हाइंड आप साइड इस में। मंतिकी वजह आप इस वजह को नहीं मान रहे ना कि ये गलत कौन था। है?
इसराइल का जो हमला था ईरान नहीं, पर? मैं देखिए, मैं असूली तौर पर इसकी हिमायत नहीं कर सकता। असूल की बुनियाद पे इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। क्या किसी उसूल भी है वो? रियासत का दूसरी रियासत पे हमला जो है वो एजम्पशंस की बुनियाद पे नहीं होता। ठीक है। अच्छा। मैं आपको ये बता रहा लेकिन हूँ, जैसे जैसे इंडिया ने अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो वो एजम्पशन की बुनियाद पे था ना। अब पहलगाम में हम मुलविस थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। बट जब एजम्पशन की बुनियाद पे तो आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते। तो नहीं, मैं अगर इंडिया अगर को हमला पहलगाम में जस्टिफाई, इस पाकिस्तान मुलवस होता तो इंडिया का हमले का जवाब था ना आपके नजर उसूली तौर पर? असूली तौर पे बन सकता है, यस, अगर हम जी, मुलविस तो होते अब तो। हम